नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है मराठी भाषा को लेकर बवाल। विधान परिषद में हुए एक कार्यक्रम में मराठी बोर्ड न लगाए जाने से भड़के मनसे नेता संदीप देशपांडे ने दिया विवादित बयान। कहा, विधान मंडल में बैठे हैं नामर्द लोग। विधान भवन में हुए कार्यक्रम में मराठी बोर्ड न लगाए जाने को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दी सफाई। कहा, राज्य सरकार के आयोजनों में लगाए जाते हैं बड़े बड़े मराठी बोर्ड। हालांकि ये लोकसभा का था कार्यक्रम जिसके लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा का किया गया है इस्तेमाल। मनसे नेता संदीप देशपांडे के विवादित बयान पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाईक और विधान परिषद के अध्यक्षा नीलम गोहे ने किया पलटवार। सरनाईक ने कहा, वनवास जाने की तैयारी में है मनसे नेता। विधान परिषद की अध्यक्षा ने कहा, वो एक बार बन के विधायक दिखें तभी जानेंगे सदन के नियम। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से नाराजगी को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी विधायक भास्कर जाधव। सफाई देते हुए कहा, मैं पार्टी से नहीं हूं नाराज, लेकिन आगामी चुनाव में जवाबदारी लेने को हूं तैयार। विधायक भास्कर जाधव को लेकर सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, उद्धव ठाकरे करेंगे भास्कर जाधव से चर्चा। वो एक कर्मठ शिव सैनिक और शिवसेना को बढ़ाने में दिया है योगदान। शाहजी बापू के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिंदे गुट के शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल ने भी फोड़ा सियासी बम। कहा, संजय राउत ने बनाया था शिवसेना को हाईजैक करने का प्लान। उन्होंने कहा, संजय राउत ने लिखी थी 2022 में हुई बगावत की पूरी पटकथा। महाराष्ट्र में जारी है हिंदी भाषा का विरोध। हिंदी के खिलाफ राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शुरू किया हस्ताक्षर मुहिम। संदीप देशपांडे के नेतृत्व में मुंबई में किया गया हस्ताक्षर आंदोलन। हिंदी बनाम मराठी विवाद को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत। सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछते हुए कहा, गुजरात में नहीं किया गया अनिवार्य तो महाराष्ट्र पर क्यों थोपी जा रही है हिंदी। राउत ने लगाया आरोप, मराठी भाषा को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही है मुहिम। पुणे रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की उठी मांग। मेधा कुलकर्णी ने नाम बदलने की मांग करते हुए कहा, थोरेल बाजीराव पेशवा के नाम पर रखा जाए पुणे रेलवे स्टेशन का नाम। महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई सामने। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकते हैं चुनाव। मुंबई समेत महाराष्ट्र की अलग अलग महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के समेत 288 पंचायतों के 4 चरण में हो सकते हैं चुनाव। मुंबई, पुणे और नासिक समेत पश्चिम महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। अगले 3 दिनों तक मध्य महाराष्ट्र में के भी कई क्षेत्रों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जताया है अनुमान। महाराष्ट्र के सांगली से आई दिल को दहला देने वाली वारदात। यहां एक टीचर पिता ने नीट की परीक्षा में कम नंबर आने पर बेटी को बेरहमी से पीटा, जिसके चलते हो गई उसकी मौत। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। ठाणे जिले के दीवा इलाके में अवैध इमारत पर चला मनपा का बुलडोजर। मनपा की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरे स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। दीवा के खान कंपाउंड में हुआ जबरदस्त हंगामा। दिशा सालियान केस को लेकर 3 जुलाई को होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। दरअसल दिशा के पिता की तरफ से दायर की गई याचिका पर होगी सुनवाई। आर्थिक राजधानी मुंबई से आई दिल को दहला देने वाली घटना। यहाँ एक पोते ने अपनी दादी को कूड़े में फेंका। दरअसल त्वचा कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी पीड़िता यशोदा गायकवाड़, जिसके चलते उसके पोते ने उसे कचरे में फेंका। आर्थिक राजधानी मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल। दरअसल दक्षिण मुंबई इलाके में पति से मिलकर लौट रही महिला पायलट से टैक्सी ड्राइवर समेत 3 लोगों ने की छेड़छाड़। घाटकोपर पुलिस ने आरोपी टैक्सी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। आर्थिक राजधानी मुंबई से आई रूह को कपा देने वाली खबर। दरअसल जोगेश्वरी इलाके में मां के प्रेमी ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। इस दौरान हैवानियत की हदों को पार करते हुए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में डाला स्क्रूड्राइवर और घटना का बनाया वीडियो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के आर्थो वार्ड में भर्ती नाबालिग लड़की से वॉशरूम में किया गया दुष्कर्म। बगल में भर्ती मरीज के भाई ने वारदात को दिया अंजाम। घटना के बाद अस्पताल में मचा हड़कंप।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से आई खौफनाक वारदात। सिगरेट उधार नहीं देने पर 17 साल के नाबालिग लड़के ने 55 साल की महिला को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार। इंडिगो एयरलाइंस के एक ट्रेनी पायलट ने अपने 3 सहकर्मियों पर कार्यस्थल पर जाति का दुर्व्यवहार करने का लगाया आरोप। कहा सहकर्मियों ने उसे अपमानजनक नाम से पुकारा और कहा कि कॉकपीट पर बैठने के नहीं है लायक। एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर हुए अजीबोगरीब घटना। दरअसल दिल्ली से जम्मू जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बिना लैंडिंग किए ही लौटी वापस। हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक सामने नहीं आया है कोई कारण। महाराष्ट्र के पंढरपुर वारी पालकी यात्रा पर अब्बू आसिम आजमी का बड़ा बयान। कहा इस वारी पालकी यात्रा के चलते सड़कों पर लगता है जाम, जिससे आम लोगों को होती है परेशानी। अब्बू आसिम आजमी ने उठाया सवाल। कहा हिंदुओं के त्योहारों पर मुस्लिम नहीं जताते हैं कोई आपत्ति। विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीती 2 सीटें। भाजपा, कांग्रेस और टीएमसी को भी मिली सफलता। पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात की 5 विधानसभा सीटों के आ चुके हैं नतीजे। गुजरात की कड़ी सीट पर भाजपा ने दर्ज की जीत, जबकि आप ने गुजरात और पंजाब में जीती एक-एक सीट। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की तैयारी में है ईरान। ईरान की संसद ने इसे बंद करने की दी मंजूरी। दरअसल इसके बंद होने से भारत समेत वैश्विक व्यापार होगा प्रभावित, जिसके चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में पैदा हो सकती है स्थिरता। रूस, चीन और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लाया ईरान और इजराइल के युद्ध को रोकने का प्रस्ताव। रूस ने कहा ईरान पर अमेरिका का पहला हमला है धोखेबाजी, जिसे नहीं किया जा सकता है स्वीकार। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। मुझे यानी प्रदीप शर्मा को पूरी टीम के साथ दे इजाजत। नमस्कार।